थैंक यू बेटा सभी को टीचर्स डे विश करने के लिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अपन पहले थोड़ा सा। देखो ध्यान दो, अपन फिनॉल पढ़ रहे हैं। इसमें मार्कर नहीं है। फिनॉल, फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल अपन ने पढ़े थे। फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में टू पार्ट्स, लैब मेथड एंड सेकंड इंडस्ट्रियल मेथड। फर्स्ट लैब मेथड में 5 टाइप्स फ्रॉम हेलोएरिन। किसी में प्रॉब्लम हो बोल देंगे भाई। हेलोएरिन था, सेकंड था फ्रॉम बेंजीन। थर्ड मेथड अपन ने पढ़ा था डाइएजोनियम क्लोराइड। फोर्थ मेथड कौन सा था? सैलिसिलिक एसिड से। और लास्ट फिफ्थ मेथड था अपना ग्रिग्नार रिएजेंट से। ये 5 मेथड कंप्लीट हो गए। पूछना है इनमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? आ गए सब समझ में? ठीक है, इधर अब चलते हैं इंडस्ट्रियल। बेटा इसको इस सीक्वेंस में लर्न करोगे ना तो इंडस्ट्रियल भी आराम से लर्न हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मेथड में फर्स्ट देखो डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस क्या कहती है, ध्यान देंगे। इधर के फर्स्ट से इसको कनेक्ट कर दो। दोबारा देखें, हेलोएरिन से कैसे आप लोग फिनॉल बना रहे थे, पहले तो वो समझिए। हेलोएरिन से ये रही हेलोएरिन, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही पढ़ा था कल आपने। क्या लिया था आपने? NaOH। NaOH से जब अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई थी तो अपन ने देखा था हेलोएरिन के मेथड में कि HCl हटा अपना, और HCl रिमूव होते ही क्या जुड़ गया था फिनॉल बेंजीन के साथ में? ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म फिनॉल ऑन हाइड्रोलाइसिस। HOH, NaOH हटेगा यहाँ से और ये बन जाएगी आपकी फिनॉल। इसका मीनिंग क्या हुआ? हेलोएरिन से फिनॉल जो हमें मिल रही है वो मिलती है 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में बेस से रिएक्शन करवाने पे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर फिनॉल बनेगी। डाउ, छोटा सा नाम है डाउ। डाउ का मीनिंग ओनली 1 स्टेप पे फिनॉल बनाएंगे अपन। कैसे बनाएंगे? ये कि ये सारी चीजें होंगी आपके पास। डिफरेंस सिर्फ इतना है हेलोएरिन और डाउ प्रोसेस में कि अगर मैं इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दूं CuCl2, कैटलिस्ट ऐड करते ही देखना क्या कमाल होगा। इस बार HCl नहीं हटेगा, इस बार यहाँ से क्या हटेगा? NaCl। अब तुम खुद ही देख लो, NaCl रिमूव होते ही क्या बन रहा है? डायरेक्ट O और H। समझ गए? यहाँ से Na, यहाँ से Cl और जुड़ गया OH, तो बन जाएगी फिनॉल। ये है डाउ प्रोसेस। ओके, यही बेस लेना है। कैटलिस्ट अगर आप CuCl2 डाल देते हैं तो वो लैब मेथड नहीं है, वो इंडस्ट्रियल मेथड है, डाउ प्रोसेस। ओके, अब इंडस्ट्रियल मेथड में सब में अपन कैटलिस्ट यूज में लेंगे। फर्स्ट तो ये है, अब आप अपने बुक में देखेंगे तो ध्यान दो, आपको डाउ प्रोसेस में 2 इक्वेशन दिख रही है। एक तो है NaOH वाली, और एक मान लो बेस की जगह आपके पास में ऑप्शन एक और है, सोडियम कार्बोनेट और H2। आप इसमें सोडियम कार्बोनेट भी मिला सकते हैं, Na2CO3 और H2O डाल करके भी आप फिनॉल बना सकते हैं। जब क्या होगा, यहाँ से NaCl बाहर जाएगा, अभी भी NaCl ही जा रहा है, इसमें से CO2 बाहर जाएगी, तो यहाँ एक तो रह गई ऑक्सीजन, एक रह गया Na। नीचे आएंगे H और OH लिखेंगे अपन, तो यहाँ का एक H उसके साथ जुड़ते ही NaOH भी बाहर चला जाएगा, बचा OH और रिंग, मीनिंग क्या बन जाएगी? फिनॉल। तो इस तरीके से टेम्परेचर वो का वही होगा, प्रेशर वही होगा, कैटलिस्ट भी वही होगा। ठीक है, तो डाउ प्रोसेस में ऑप्शन है कि अगर बेस नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट और H2O भी अपन मिला सकते। आ गई बात अच्छे समझ में? ये फर्स्ट हो गई डाउ प्रोसेस कंप्लीट। सेकंड देखना राशिंग। बिल्कुल नंबरिंग का ध्यान रखें बेटा, ताकि लर्निंग में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। सेकंड राशिंग, इसकी सेकंड देखो और लैब की सेकंड और इंडस्ट्रियल का सेकंड, ताकि समझ में आता जाए। बोलो सेकंड मेथड उधर क्या था लैब में?
आप किससे फिनॉल बना रहे थे? बेंजीन से। पढ़ा था इधर, बेंजीन से फिनॉल बना रहे थे। कैसे बना रहे थे? बेंजीन में H2SO4 डाला अपन ने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया। समझ गए थे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बेस डाला था, फिनॉक्साइड बनाया, फिनॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस किया, फिनॉल बनाया। अब राशिंग में भी वही करना है। लेना क्या है आपको? बेंजीन। राशिंग को ऐड कर दे डाउ से, मीनिंग डाउ का जो कैटलिस्ट था वो राशिंग का कैटलिस्ट भी होगा, स्टार्टिंग की स्टेप का। तो जब आप लोग ये लेंगे बेंजीन, तो बेंजीन से राशिंग, ध्यान देंगे राशिंग प्रोसेस में कैटलिस्ट लेंगे CuCl2 लेते, जब इसका क्लोरीनेशन होगा, CuCl2 में क्लोरीन है तो इसका क्लोरीनेशन होगा, अलग से भी लिख सकते हैं चाहे तो, क्लोरीनेशन करवाते यहाँ का H यहाँ के Cl के साथ हटेगा HCl और एक Cl इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। डाउ में राशिंग में क्या डिफरेंस है? डाउ में तो ये क्लोरोबेंजीन मिलता है अपने को, समझ गए? बना बनाया प्रिपेयर रहता है अपने पास, बस अपने को यूज करना होता है। लेकिन राशिंग में अपन बेंजीन से पहले तो बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, और अब क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे? फिनॉल। तो ध्यान दो कैसे बनाएंगे। देखो आपने क्या यूज में लिया, इधर सुने, राशिंग। राशिंग अपन बोल रहे हैं तो आपने देखा राशिंग बोलने में एक अलग ही साउंड आपको सुन रहा है, राशिंग, सी सुन रहा है, सिंग, राशिंग। ये देखो सिंग का मीनिंग इस तरीके से याद रख सकते हो, इसमें क्या कैटलिस्ट यूज में आएगा? सिलिका। राशिंग का नेक्स्ट कैटलिस्ट होगा सिलिका, SiO2। ओके, सिलिका की प्रेजेंस में जैसे ही आप बेस ले सकते हैं, H2O भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जो अवेलेबल है आपके पास में। NaOH डालेंगे तो NaCl रिमूव होगा, बन जाएगी फिनॉल। H2O लोगे तो HCl रिमूव होगा, फिर फिनॉल का फॉर्मेशन, लेकिन विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन नहीं होगी। तो सुन लें, बेंजीन में CuCl2 कैटलिस्ट डालेंगे, हेलोएरिन बनेगा। राशिंग में सिलिका डालेंगे तो फिनॉल बनेगा, ठीक है, चाहे बेस की प्रेजेंस में चाहे हाइड्रोलाइसिस से, फिनॉल का फॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल और लैब में ध्यान देंगे क्या सबसे मेजर डिफरेंस है। लैब में जितने भी मेथड पढ़ रहे थे सब में आपने फिनॉक्साइड बनाया था, पहले बनाया था, फिर फिनॉल बनाई थी, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया पे अपन वाइड जो इतना हाई अमाउंट के अंदर फिनॉल बनाते हैं, अपन लैब में थोड़ी हाई अमाउंट, लैब में तो टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं बस, सॉरी बनाया वो लिमिट अमाउंट में, ठीक है। तो वहां पर अब अपन क्या करेंगे, कोई स्टेबिलिटी नहीं देंगे। तो इंडस्ट्रियल में आपको फिनॉक्साइड वगैरह कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ ये देखना है कि आपको डायरेक्ट कैटलिस्ट यूज में लेते जाना है, और मेजर जो है इसका अमाउंट आप लोगों को बनाना है। डाउ राशिंग। थर्ड प्रोसेस देखिए, फ्रॉम कोलतार। कोलतार सी आता है स्पेलिंग में, कोलतार क्या होता है कोलतार, पर मैं लर्न करने के लिए कोलतार का के लिख रही हूँ, के नहीं आता ये ध्यान दें, सी होता है कोलतार में, ठीक है। क्या होता है बेटा कोलतार, किसको बोलते हैं कोलतार, सुना है क्या कभी नाम कोलतार? कोलतार क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, कार्बन जानते हैं सब, तो जो कार्बन है उसकी इम्प्योर फॉर्म को बोलते हैं कोलतार। जनरल लैंग्वेज में आप लोगों ने इसको बहुत जगह देखा है, कहाँ देखा है बताऊं तुम्हें, जब जाते हैं घर से बाहर निकलते हैं, रोड देखी है तुमने, डामर जानते हैं कि क्या होती है डामर, डामर नाम सुना है, वो डामर कोलतार ही होती है बेटा, अपन उसको कोलतार बोलते हैं। जनरल लैंग्वेज में उसको अपन, आम भाषा में अपन उसको क्या बोलते हैं, अपन उसको डामर बोलते हैं, जो रोड वगैरह पे इन पे यूज में आती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे उस कोलतार से आपको फिनॉल कैसे बनानी है। सबसे पहले कोलतार का स्टीम डिस्टिलेशन करवाएंगे, स्टीम डिस्टिलेशन, जैसे ये ले ली मैंने कोलतार, ठीक है, इस तरीके की होती है ब्लैक कलर की डामर, देख लिए, इसको लेके आप इसका स्टीम डिस्टिलेशन, क्या होता है स्टीम डिस्टिलेशन का मीनिंग, गरम करके तोड़ना, सही है, गरम करके तोड़ना तो सही बोला है, गरम तो करेंगे वो बात सही है, तब तक गरम करना है जब तक वो उसकी क्या नहीं बन जाए, स्टीम नहीं बन जाए, वेपर नहीं बन जाए, समझ गए, मीनिंग सॉलिड से डायरेक्ट कौन सी फॉर्म आनी चाहिए उसकी, वेपर फॉर्म आनी चाहिए,
जैसे कैम्फर है, कपूर, देखते हैं कपूर, तो कपूर से क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म बनती है, वेपर फॉर्म बनती है, वो होता है स्टीम डिस्टिलेशन। मीनिंग आपको वहां तक उसका टेम्परेचर देना है जब तक कि वो वेपराइज नहीं हो जाए, उसकी वेपर बनने लग जाए, वो होता है स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, जब अपन इसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो एक ऑयल जो है उस डामर में से, उस कोलतार में, कोलतार बोलेंगे अपन, मैं कोलतार बोलूं तो समझ जाए, इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, जब अपन आप हीट करेंगे इसको तो इसमें ऑयल बाहर निकल के आएगा। ओके, वेपर आपको दिखने लग जाए, वहीं आप इसको हीट करना बंद कर देंगे, तो जो ऑयल निकल के आया है उसको अपन बोलते हैं मिड फ्रैक्शन ऑयल, उसका नाम होता है मिड फ्रैक्शन ऑयल। इसमें केवल थ्योरी है बेटा, इक्वेशन कुछ नहीं है। मिड फ्रैक्शन ऑयल, उस मिड फ्रैक्शन ऑयल में ध्यान देंगे इम्प्योर फॉर्म ही होती है फिनॉल की, वो ऑयल जो है वो फिनॉल ही है, पर वो प्योर फिनॉल नहीं है, वो इम्प्योर फिनॉल है, इसीलिए उसका फॉर्मूला तो वही होगा जो फिनॉल का ही है। जैसे आप देखेंगे मिड फ्रैक्शन ऑयल बुक में देखेंगे लिखा हुआ, तो फिनॉल का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। ओके, अब आप इसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे, बेस इसमें ऐड कर देंगे। जैसे आप इसमें बेस ऐड करेंगे NaOH या KOH, तो क्या बनेगा वो आप लोगों को पता ही है। मैंने कहा ये इम्प्योर फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म होती है अनस्टेबल, क्योंकि जैसे ही इसकी कूलिंग होगी ये तो वापस कोलतार में, क्योंकि वो जो ऑयल था वो ऑयल वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा, सूख जाएगा, और सूखते ही वापस वो तो कोलतार में चेंज होगा, तो उसको रोक नहीं, देखते ना कोलतार बिल्कुल ऐसे हार्ड होता है, टाइट, कई बार देखते पर डामर वगैरह चिपक जाती है ना, बिल्कुल हटती नहीं। तो अब अपने को क्या करना है, इस मिड फ्रैक्शन ऑयल में बेस डालना है। बेस डालते आप सबको पता है क्या रिएक्शन होती है, यहाँ का H यहाँ का OH हटता है और बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल कैसे बनाना है वो भी आपको पता है, यहाँ बन जाएगा C6H5ONA, और इससे आपको फिनॉल कैसे बनानी है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, बन जाएगी फिनॉल। ओके, तो केवल थ्योरी है कोलतार में, कोलतार का स्टीम डिस्टिलेशन करवाएंगे, स्टीम डिस्टिलेशन से मिड ऑयल फ्रैक्शन का फॉर्मेशन होगा। मिड ऑयल फ्रैक्शन को आप ध्यान देंगे, जैसे उसमें बेस ऐड करेंगे फिनॉक्साइड बनेगा, फिनॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या बनेगी, फिनॉल। ओके, ये है थर्ड मेथड फ्रॉम कोलतार। कोलतार का मैंने के लिया है सिर्फ लर्निंग के लिए, बाकी ये ध्यान रखें कोलतार ये होता है कोल, COL। ओके, फोर्थ लेते हैं अपन डाउ प्रोसेस, रासिंग प्रोसेस, कोलतार, और फिर आती है क्यूमीन। तो ध्यान देंगे क्यूमीन क्या होता है, किसको कहते हैं अपन, क्यूमीन। फोर्थ, और ये इंडस्ट्रियल का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है क्यूमीन। क्यूमीन का जो मेथड है वो इन सब मेथड से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, क्यूमीन प्रोसेस। समझो बेटा, क्यूमीन क्या होती है, क्यूमीन बेंजीन जो है उस पे आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल अपन किसको बोलते हैं, ये रहा आइसोप्रोपिल, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा। ओके, बेंजीन पे आइसोप्रोपिल का एडिशन क्यूमीन होता है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। ओके, बेंजीन पे आइसोप्रोपिल को ऐड कर दो, ये क्यूमीन होती है। सबसे पहले अपन इसका वही ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, जैसे कल अपन किसमें करवा रहे थे, ग्रिग्नार में करवाई थी, ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते ही ऑक्सीजन किस फॉर्म में जुड़ेगी, पेरोक्साइड के फॉर्म में, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसे ग्रिग्नार में अपन ने जोड़ा था। तो बेटा क्या होगा, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगी, ये तो बल्कि ग्रुप है, तो इनके बीच में तो ऑक्सीजन जुड़ नहीं सकती, तो कार्बन और किसके बीच में जुड़ेगी, हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, जहां स्मॉलेस्ट ग्रुप है वहां आप ऑक्सीजन का एडिशन करवा देंगे, ये CH3, यहाँ पे CH3, समझे इसको, ये O, ये O और ये H, यही है ना, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैंने ऑक्सीजन को लगा दिया एज ए फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की फॉर्म में आप लोगों को ऑक्सीजन लगानी है। आप देखना जैसे ही अब आप इसको हीट करेंगे, हीट किया मैंने, हीट करते ही ये देखो किस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिसोसिएट होगा पेरोक्साइड में,
जैसे कल अपन ने ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऐड किया, ब्रेक किया था ग्रिग्नार में, ब्रेक होते ही ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये रिंग का ये वाला बॉन्ड देख रहे हैं कार्बन कार्बन का, ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में। अब देखना क्या बना, यहाँ ये बॉन्ड इधर जाते ही कार्बन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो, और ये बन गया CH3 CH3, क्या बन गया बेटा, ये प्रोपेनॉन या एसीटोन, एसीटोन है ये, और ये OH रह गया अलग ही एयर में घूम रहा है, और ये रिंग रह गई अलग, तो ये आएगा इसके कांटेक्ट में OH और आकर के रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फिनोल। समझ में आ गई बात। ये देखो ये OH बॉन्ड अलग होते OH अलग था, ये बेंजीन रिंग अलग थी, दोनों आकर के कांटेक्ट में फिनोल बना दे, एसीटोन हो जाएगा अलग। ठीक है, ये हो गया फोर्थ मेथड फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनेगा, हाइड्रो पेरोक्साइड है ये, क्योंकि हाइड्रोजन दिख रही है ना यहाँ, ये बन गया हाइड्रो पेरोक्साइड। जैसे ही अपन उसको हीट करेंगे एसीटोन बाहर, फिनोल का फॉर्मेशन। ओके, अब लास्ट जो मेथड है, बहुत एक एक लाइन के मेथड है, कुछ भी नहीं। फिफ्थ मेथड है अपना फ्रॉम बेंजीन। देखो बेंजीन से कैसे बनाएंगे अपन, देखो बेंजीन, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाएं। अब क्वेश्चन पूछने की बारी है, ये आया बेंजीन, कैटलिस्ट ले लिया V2O5, लगभग 5 to 3 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन में टेम्परेचर इतना मेन नहीं है, रीजन इस रिएक्शन में ये कैटलिस्ट सबसे मेन है। टेम्परेचर भूल भी जाए इस रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर तुम नहीं लिखोगे तो। हाँ भाई, V2O5 की प्रेजेंस में अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं, यहाँ लिख लूं हाफ O2, मीनिंग एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिनोल, बेंजीन ऑक्सीडाइज होकर के फिनोल बना लेती है। बेंजीन को तुम रख दो बाहर, रख दिया, टेस्ट ट्यूब में लिया उसको, और जैसे ही आप कैटलिस्ट उसमें डालेंगे V2O5, तो V2O5 की प्रेजेंस में एयर में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन गैस है सबसे रिएक्टिव, तो उसका ऑक्सीडेशन होते ही, देखो हाफ O2 इसलिए लिखा है मैंने कि मुझे केवल ऑक्सीजन का एक एटम ही चाहिए फिनोल बनाने के, तो ऑक्सीजन का एटम यहाँ मान लो मैंने ऐड किया O, तो यहाँ ऐड करते टाइम इसमें से क्या निकल के आएगी बाहर, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हटेगी जब तो ऑक्सीजन जुड़ेगी, हटके वो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए, तो अगर तुम पहले तो तुमने लगा दिया O, ये जुड़ गया O, अब O का तो केवल और केवल बेटा एक ही बॉन्ड हुआ है रिंग के साथ, तो सेकंड बॉन्ड किसके साथ फॉर्मेशन करेगी, वो इससे हटने वाली हाइड्रोजन के साथ, तो वो हाइड्रोजन यहाँ आकर के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा फिनोल। बिल्कुल इजी रिएक्शन है एक लाइन में, कि बेंजीन का कैटलिस्ट V2O5 की प्रेजेंस में अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। आ गया समझ में। फिर अब दोबारा चलते हैं अपन डिवीजन पे। 5 रिएक्शन तुमने पढ़ी है, डाउ प्रोसेस, ये 5 है इंडस्ट्रियल, और ये 5 है लैब मेथड। देखो ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट ही है, कोलतार में केवल थ्योरी है, तुम्हें पता है, इसको लर्न कर लेंगे डायरेक्टर KCB से। ठीक है तुम्हारे स्कूल के डायरेक्टर KSB है, बस KSB की जगह KCB से याद करो। ठीक है, करमवीर सिंह बेनीवाल से याद करो। ओके, अब देखो, हाँ भाई, डाउ प्रोसेस, कैटलिस्ट CuCl2 डालते ही एक स्टेप के अंदर प्रोसेस हो जाएगी हेलोएरिन वाली। राशिंग प्रोसेस, बेंजीन में ये वाला कैटलिस्ट डालेंगे CuCl2, तो पहले बनेगा हेलोएरिन, और हेलोएरिन के अंदर सिलिका डालेंगे, राशिंग सिलिका डालते ही बनेगी फिनोल। ओके, कोलतार आपको पता चल गया, कोलतार का स्टीम डिस्टिलेशन करवाएंगे, मिड ऑयल फ्रैक्शन आपको मिलेगा, मिड ऑयल फ्रैक्शन का आप बेस ऐड करो, उसमें बेस ऐड करते ही फिनॉक्साइड बनेगा, जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाते ही फिनॉल बनेगी।
ठीक है। क्यूमीन, बेंजीन पे आइसोप्रोपिल को अपन क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन इससे जुड़ी हुई है, देखो ये क्यूमीन विन्यार से, बिल्कुल वैसी रिएक्शन है क्यूमीन की। तो अपन जब क्यूमीन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे जैसे जीआर में करवाया था, तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा। उस हाइड्रोपरऑक्साइड को जैसे आप हीट करेंगे तो एसीटोन अलग हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। लास्ट बेंजीन का ऑक्सीडेशन B2O5 की प्रेजेंस में। ये B2O5 इससे पहले भी आपने कहीं देखा है क्या? कहाँ मिले हो B2O5 से? कोई ऐसा चैप्टर जहां तुमने B2O5 पढ़ा है? और ये मैं तुम्हें हिंट दे दूं, पढ़ाया मैंने ही है तुम्हें B2O5। चैप्टर 7 में चलो, आप बताओ कौन सी प्रोसेस में तुमने B2O5 कैटलिस्ट पढ़ा था? H2SO4 में। समीर दे रहा आंसर, राहुल कह रहा है SO2 में। राहुल और समीर बेटा मैंने प्रोसेस का नाम पूछा है, कौन सी प्रोसेस में तुमने V2O5 पढ़ा था? पढ़ा तो पी ब्लॉक में ही है, ग्रुप 16 में पढ़ा है। ये लो और थोड़ा सा हिंट दे दूं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बिल्कुल सही है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की स्टेप सेकंड पढ़ी थी अपन ने, SO2 + O2 बन रहा था SO3, उसमें था इन प्रेजेंस ऑफ B2O5। ओके, अब बोलो ये 10 मेथड अपने MOP कंप्लीट हो गए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको किसी रिएक्शन में प्रॉब्लम है, नंबर डालो। जैसे इंडस्ट्रियल में प्रॉब्लम है तो I का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा, और अगर लैब में है तो L का बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा है। किसी में प्रॉब्लम नहीं है तो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, फिजिकल स्टेट देखेंगे अपन इसकी। पूछना है बेटा किसी को कुछ? राहुल, आई का सेकंड पूछना है, ध्यान दे। आई का सेकंड है बेटा राशिंग प्रोसेस। क्या होती है राशिंग प्रोसेस? अभी मैंने बताया बेंजीन लेंगे, ऊपर वाले से जोड़ के पढ़ो। बेंजीन लेनी है अपने को, रिएक्टेंट अपने आप याद हो जाएगा। और जो डाउ का कैटलिस्ट है वो है CuCl2। जब अपन इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे बेंजीन का, क्लोरीनेशन का मीनिंग ClBrI तीनों में से कुछ जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे आप, जैसे मान लो मैंने क्लोरीनेशन करवा दिया, हेलोजिनेशन, सॉरी हेलोजिनेशन में मैंने क्लोरीनेशन करवा दिया, तो यहाँ का H, यहाँ के Cl HCl बाहर जाएगा, Cl इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब इसमें राशिंग सिलिका डालनी, समझ गए? सिलिका डाल करके जैसे ही आप लोग इसको, दो ऑप्शन है, या तो NaOH बेस डालें या इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं, दोनों ही सुटेबल है। कोई सा भी आप रिएजेंट डाल के रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना NaOH डालते NaCl बाहर, फिनॉल बन गई। तरुण, L का सेकंड, लैब का सेकंड मेथड देख बेटा, बेंजीन ली ये वाली, ठीक है, रिएक्शन ऐसी है बिल्कुल। बेंजीन की मैंने रिएक्शन करवाई H2SO4 से। मैंने आप लोगों को बेंजीन से सिखाया है, बाकी बुक में बेंजीन सल्फोनिक एसिड से स्टार्ट। मैंने एक जो स्टेप है वो पहले आपको दिखा दी है। क्या है देखना, H2SO4 ऐसे लिख लेते हैं अपन, H2SO4, ठीक है। यहाँ का OH और इसमें से H, H2O बाहर चला गया, SO3H जुड़ेगा रिंग पे, ये जुड़ गया SO3H, नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, समझ गए? अब डालो इसमें NaOH, देखना क्या होगा। NaOH डालते ही यहाँ का H, इसमें से OH, H2O बाहर, तो बनेगा SO3Na, ठीक है, सोडियम सल्फोनेट बन गया, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। अब दोबारा NaOH ऐड करो, ठीक है, ध्यान दे, क्योंकि ये क्या है, सल्फोनिक एसिड है। ये एसिड अपनी हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, H+ देते हैं, तो इसने H+ दिया तो इसमें से OH जाएगा बाहर, तो NaOH, H2O बाहर जाते हैं, Na ऊपर जुड़ेगा। अभी अपने को फिनॉक्साइड बनाना है, तो देखें कैसे बनाते हैं। अब इसमें से फिर H जाएगा, तो यहाँ से चला गया NaH, ये देखो, ये तो Na, इसमें से H और ये SO3, NaHSO3 बाहर। कल भी बताया था मैंने, क्या है ये NaHSO3, सोडियम
हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाईसल्फाइड। ओके, सल्फाइड है ये, ITE वाला, सल्फाइड नहीं है। ओके, प्लस क्या बचा तुम्हारे पास, ONA। जोड़ दो रिंग के ऊपर ONA को, ONA। अब ONA से फिनॉल कैसे बनानी है वो तो सभी को पता है। क्या करवा देंगे इसका, हाइड्रोलाइसिस। NaOH बाहर जाएगा, ये NaOH बाहर, H यहाँ जुड़ते ही बन जाएगी फिनॉल। हर्षिता, लैब का कोड देखो, आज लग रहा है कि बच्चे पढ़ के आए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लैब का फोर्थ है बेटा सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, पहले तो वो देखो। ये मान ले आपकी लाइफ का ऐसा टाइम आया हुआ है इस समय जिसको अपन सबसे ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं। ठीक है, देखा है कि 12th में आ गए, इससे पहले आज तक कभी ऐसा टाइम भी आया था क्या स्कूल लाइफ में कि हम लोगों को पढ़ने के नाम पे इस तरीके से पढ़ना पड़े। तो बेटा ये चीज ध्यान रखें कि इस टाइम में जो पूरे टाइम को यूज कर लेगा, पूरे टाइम को यूज करने का मतलब है पहले के जो स्टूडेंट्स निकल के गए, मीनिंग जो स्कूल टाइम में आ रहे थे रेगुलर 8-6 घंटे तो स्कूल के, 6-7 घंटे क्या 8 ही मानो तो माने जाने का, पूरा 8 घंटे तो यहाँ खराब हो जाते। उसके बाद भी घर पे 8-8 घंटे पढ़ते थे। अब तो तुम पूरे टाइम ही घर पे ही हो एक तरीके से। तो उस स्कूल टाइम में तो तुम्हारी क्लासें वगैरह होती है, लाइव क्लासें, ये देखने में इनमें टाइम खराब। उसके अलावा आप लोगों को अब 8 घंटे पढ़ना है रोज, क्योंकि अब सितंबर आ चुका है। अगर तुम रेगुलर रहते ना स्कूल के अंदर तो अब सितंबर तक तो कंप्लीट कोर्स मैं करवा देती हूँ। 1 अक्टूबर से तो मैं केमिस्ट्री की प्री बोर्ड स्टार्ट करवा देती हूँ, जब जाके मुझे 100 में से 100 नंबर केमिस्ट्री में देखने को मिलते। समझ गए? देखा है इस बार के बच्चों का भी शानदार रिजल्ट है, अपने 90 से ऊपर 25 बच्चे हैं अपने केमिस्ट्री में। ठीक है, 99 के 6-7 बच्चे जिनके 99 नंबर है, 2 बच्चे ऐसे जिनके 100 में से 100 नंबर है। तो बेटा अब आप लोगों को तो घर पे रह के ही मेहनत करनी है। चैप्टर ऐसा पढ़ो कि बिल्कुल ऐसे लगे कि उस चैप्टर को आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये मान लो मेरे लिए टीचर्स डे पे जो तुम लोगों को विश है, जो तुम मुझे विश कर रहे हो ना, मेरे लिए तो बेटा सबसे बड़ी विश यही है कि मैं पैर छूने में या फिर बहुत ज्यादा जैसे नमस्ते कर रहे हैं इनमें भी बिलीव नहीं करती। मेरे लिए तुम लोगों का सबसे बड़ा जो तुम मेरा रेस्पेक्ट करते हो वो है तुम लोगों के मार्क्स आना, तुम्हारा पढ़ना। ठीक है, जहां तुम्हारे नंबर आएंगे ना वहीं रेस्पेक्ट मिल जाएगा मुझे अपने आप। तो इसलिए मेहनत करो, कोई दिक्कत हो आराम से, बिल्कुल दूसरे दिन एक बार नहीं 10 बार समझो। अगर ऐसे नहीं समझ में आता रिकॉर्डिंग से देखें, रिकॉर्डिंग में भी नहीं आ रहा दूसरे दिन कहते मैडम ये चीज दोबारा बता दो। 17 चैप्टर है ना, बिल्कुल ऐसे रहेंगे जैसे फिंगर टिप्स है, जैसे 9 चैप्टर पढ़ लिया दोबारा देखने की जरूरत नहीं, ऐसा होना चाहिए। 7 पढ़ लिया दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। 11 पढ़ाऊंगी देखना, उसके बाद भी लगेगा। हर चैप्टर को मैं मेरी तरफ से ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि पूरे हर एक 17 चैप्टर में मैं किसी समय रात के 2 बजे भी तुम लोगों को उठा के कुछ पूछूंगी ना तो तुम लोगों को आंसर आएगा। वो तब आएगा जब मेरा पढ़ाया हुआ हाथों हाथ रिवाइज करोगे, दूसरे दिन उसमें से पूछोगे। जैसे आज पूछ रहे हो ना क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है आज तुमने कुछ पढ़ा है। अब देखो इसका फोर्थ इसने पूछा है सैलिसिलिक एसिड, मार्कर में इंक नहीं है, देखो सैलिसिलिक एसिड, देखें किसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, आयुकेसी बताई, ऑर्थो पे है OH मीनिंग 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। ये क्या करना है, इसको हीट करना है, पर हीट करते ही अपने को दिख रही है साफ साफ CO2 निकलेगी और CO2 रिमूव होते ही H घुस जाएगा रिंग में, बन जाएगी फिनॉल। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत अपने लिए आगे जाकर के इतना हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा। ये ब्लॉक करो इसको, क्या डालो इसमें, सोडा लाइन बताया था अगर NaOH प्लस CaO, इसको अपन कहते हैं बेटा सोडा लाइन। 2 यहाँ लेंगे, क्यों लेंगे मैंने आपको बता भी दिया था, क्योंकि ये 2 मिलके Na2, इसकी CO2, इसका एक ऑक्सीजन CO3 सोडियम कार्बोनेट बना लेगा और CaOH2O के साथ मिलके CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, फिर वापस बेस की प्रेजेंस होगी तो यहाँ से H इस बेस का OH हटेगा
तो Na यहाँ ऊपर जाके जुड़ेगा तो बनेगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। लैब मेथड है ये। और सोडियम फिनॉक्साइड बनते ही फिर हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो NaOH अपने को दोबारा मिल जाएगा एक NaOH और बन जाएगी फिनॉल। और कोई ऐसा स्टूडेंट है बेटा जिसको प्रॉब्लम है? 7 मिनट अब अपने पास में है, अपन फिजिकल स्टेट भी अभी आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। और कल की क्लास गलती से भी कोई मिस नहीं करे, क्योंकि कल का जो पार्ट मैं पढ़ाऊंगी ना केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, फिक्स है बिल्कुल। अब कल पढ़ोगे जब भी तुम सीख। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंट, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बनाना, ये सारे मेथड कल मैं सिखाऊंगी, ठीक है, लर्निंग मेथड के हिसाब से, कि कभी 10 से लेकर के 13 तक अपने ऑर्गेनिक के चैप्टर में 4 रिएक्शन की, उसमें कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अब अपन सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में 2 ही बातें अपने कोर्स में है, एक तो क्या सॉल्युबिलिटी और सेकंड क्या है एमपी एंड बीपी, दोनों का इफेक्ट। मैंने पहले जब एल्कोहल तुम्हें पढ़ाया था, जब भी आप लोगों को बताया था कि बेटा अगर अपन किसी भी चीज के लिए कहें कि वो वाटर में डिसॉल्व होगी कि नहीं, वो देखने के लिए अपने को क्या देखना होता है कि अगर कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है H2O के साथ में तो वो वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे और फ्रेंडशिप हो जाएगी दोनों में और इजीली क्या हो जाएंगे डिसॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन क्या फिनॉल वाटर में डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी। बनाते हैं, देखो फिनॉल, ये है अपने पास फिनॉल और ये रहा अपने पास H2O, समझ गए। और इधर भी मैं बना लू एक और फिनॉल, देखना किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको कहते हैं, एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग बनती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, ये अगर फिनॉल का हाइड्रोजन होगा तो H2O का O होगा, अगर H2O का H होगा तो फिनॉल का क्या होगा O होगा, समझ गए। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, इंट्रा है कि इंटर है? इंटर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जानते हैं 2 टाइप्स की होती है, 11th में पढ़ा था तुमने, इंट्रा और इंटर। इंट्रा तो होती है जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अल्कोहल में भी ये चीजें बता रखी, ये देखो जैसे यहाँ कोई ग्रुप प्रेजेंट था, अब इसकी हाइड्रोजन में इसकी ऑक्सीजन में बॉन्डिंग बन गई, ये इंट्रा है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर 2 ग्रुप रह रहे थे, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। जब अलग अलग भी हो, जैसे एक ही अलग फिनॉल है, वो अलग है, H2O अलग है, तो अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की वजह से अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होते हैं, समझ गए। अब आती है बात एमपी और बीपी की। एमपी बीपी, जब फिनॉल फिनॉल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, जैसे इसके एग्जांपल मैंने आपको पहले भी समझाए थे कि बेटा जैसे ये एक मार्कर है, ठीक है, अब मान लिया एक, तो मैंने एक मार्कर रख दिया साइड में, एक 8-10 मार्कर ले लिए, वो 8-10 मार्कर मान लो आपस में जुड़ जाए, बॉन्डिंग बना ली, तो मैं तुम्हें पूछूंगी कि बताइए एक मार्कर को, एमपीबीपी का मीनिंग होता है मेल्ट करने में टेम्परेचर, उसको मेल्ट करना है, और बीपी का मीनिंग उसको बॉइल करने में टेम्परेचर। तो बताओ एक मार्कर के लिए ज्यादा चाहिएगा टेम्परेचर कि 8-10 के लिए? तुम कहोगे मैडम 8-10 के लिए। तो चीज ध्यान रखो, जब भी कोई मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो उसके एमपीबीपी हमेशा इंक्रीज हो जाता है, समझ गए। अब अपन देखते हैं फिनॉल के बीच में देखिए किस तरीके का कनेक्शन है। एक फिनॉल, ये दूसरी, तुम्हें शो करने के लिए 3 फिनॉल दिखा दिए, ये OH, ये O और ये H और ये O और H, देखना बॉन्डिंग कैसे होती है। यहाँ की हाइड्रोजन तो आगे आने वाले की क्या होगी, ऑक्सीजन, फिर इसकी हाइड्रोजन तो फिर उसकी ऑक्सीजन, ऐसे इस तरीके से देखो, आगे से आगे एक फिनॉल दूसरी फिनॉल से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके इस तरीके से जुड़ी हुई रहेगी, तो एमपीबीपी क्या होंगे बेटा, इनके इंक्रीज होंगे। ओके, एमपीबीपी हाई होंगे फिनॉल के, रीजन है कि फिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, फिनॉल वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि फिनॉल H2O के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ओके,
ये हो गई फिजिकल स्टेट। उसके बाद अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, केमिकल रिएक्शन। आप सीखो भाई केमिकल रिएक्शन। अब ये बीच में बंद होगा, इसलिए आज नहीं हो पाएगी केमिकल रिएक्शन। तो कम से कम अब 40 मिनट की क्लास में तुम लोग होगी, तो बीच में अगर खत्म हो गई ना क्लास, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। केमिकल रिएक्शन फिनॉल के 3 पार्ट है। मैं इधर कंपैरिजन करने के लिए अल्कोहल भी याद दिला दूं तुम्हें। तुमने अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में कितने पार्ट पढ़े थे? 2 पार्ट्स, OH बॉन्ड क्लीवेज, RO बॉन्ड क्लीवेज। फिनॉल के 3 पार्ट है। फर्स्ट आएगा वही जैसे उधर था OH बॉन्ड क्लीवेज, तो इधर भी फिनॉल का फर्स्ट जो होगा वो होगा OH बॉन्ड क्लीवेज। ये देखो, ये रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। जैसे देखो एल्कोहल जब H पॉजिटिव को रिमूव करता है तो बनता है RO नेगेटिव, जिसको अपन ने एल्कोक्साइड कहा था। ठीक वैसे ही फिनॉल लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन रह गए 4। इलेक्ट्रॉनों का बहुत ध्यान रखा करो, 4 रह गए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं इसके पास, तो 2 तो शेयरिंग में दे रखे हैं दोनों बॉन्ड में, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। और अब इसने बना लिया, ये देखो O और प्लस में H पॉजिटिव आया। H पॉजिटिव मीनिंग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया। तो बताइए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। और तो ये पहले वाले और 2 इस बॉन्ड के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 और 1 ये रहा नीचे, कितने हो गए? 7। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन पे, चार्ज कैसा लगेगा? नेगेटिव। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? इसी को अपन फिनॉक्साइड कहते हैं, इसको अपन एल्कोक्साइड कहते हैं। ओके, जैसे एल्कोक्साइड के लिए पढ़ा था, एल्कोक्साइड आर मोर स्टेबल देन अल्कोहल। ओके, ठीक बिल्कुल वो की वही कंडीशन फिनॉक्साइड की। फिनॉक्साइड आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। अब फर्स्ट अपना रीजन, जैसे आप मेटल डालेंगे इसमें, कोई भी मेटल, जैसे मैंने इसमें सोडियम मेटल डाली, तो डालते ही ये बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। ओके, तो अब अपन पढ़ेंगे एसिडिक नेचर के क्या रीजन है। जैसे आपने अल्कोहल की एसिडिक नेचर, अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है क्यों? तुमने कहा था क्योंकि अल्कोहल से जो ज्यादा स्टेबिलिटी है, अल्कोहल